दोस्तों, टीम इंडिया के लिए इस साल का सबसे बड़ा सीरीज या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा क्रिकेटिंग चैलेंज शुरू होने में अभी सिर्फ और सिर्फ लगभग 14 या 15 घंटे रह गए हैं, क्योंकि कल सुबह इंडियन टाइम के मुताबिक 7:30 बजे पर्थ में पहला टेस्ट खेला जाएगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। जिस तरह से हम होम सीरीज में न्यूजीलैंड के हाथों पिट के व्हाइट वॉश होके 3-0 से हार के ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या टीम इंडिया इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इस ऑस्ट्रेलिया टूर में अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से पर्थ का कल टेस्ट शुरू होने वाला है और जिस तरह से इंडियन टीम की अभी जो कन्फिगरेशन है वो भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि कैप्टन रोहित शर्मा ऑलरेडी पर्सनल रीजन के चलते बाहर हो गए हैं। शुभमन गिल जो कि 3 नंबर पे एक एक परमानेंट प्लेयर अभी बन चुके थे टेस्ट में, वो भी इंजरी के चलते बाहर हो गए हैं। तो क्या होगा कल के लिए टीम इंडिया का जो 11 कॉम्बिनेशन, क्योंकि पर्थ का जो पिच जिस तरह से दिखाया जा रहा है, जिस तरह से ग्रीन टॉप है उस पिच में, तो वो कहीं ना कहीं बैट्समैन को बहुत ही प्रॉब्लम में डालेगी। जिस तरह से जो ट्रायो है ऑस्ट्रेलिया का, अपस्टार कह ले, हेजलवुड कह ले या फिर कमिंस कह ले, जिस तरह से वो ट्रायो है वो इंडियन बैट्समैन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डालने जा रहे हैं। और वही टाइम पे एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन इंडियन टीम में अभी कमी है। तो उस हिसाब से उस सिचुएशन में टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इस पर थोड़ा बात करेंगे। क्योंकि जो कॉम्बिनेशन कल टीम इंडिया खिलाएगा, या फिर जसप्रीत बुमराह कल पहली बार वो अपना जो टेस्ट में कैप्टनसी डेब्यू करने जा रहे हैं रोहित शर्मा के ना होने के चलते, तो कौन सा टीम कल खेलेगी वो बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो 11 खेलेगी उसमें जो यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत और बहुत हद तक मोहम्मद सिराज का खेलना बहुत ज्यादा तय है। आपके सामने अभी लगा हुआ है वो पोस्टर जो एक प्रेडिक्टेड 11 हो सकता है। उसमें क्यों, कौन है, उस पर थोड़ा बात करेंगे। बहुत ज्यादा ये रिपोर्ट्स है कि अभिमन्यु ईश्वरन को शायद टीम इंडिया खिला सकती है, वो तो पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से शायद केएल राहुल ही ओपनिंग करेंगे। जो रोहित शर्मा नहीं है, शुभमन गिल नहीं है, उस हिसाब से अभिमन्यु ईश्वरन की जगह केएल राहुल को मौका कल मिल सकता है। क्योंकि केएल राहुल पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। हालांकि उनका जो अभी का स्टैट्स है वो उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, बेहतर नहीं है, फिर भी एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो केएल राहुल ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। और अभिमन्यु ईश्वरन जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करके गए हुए थे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ए और इंडिया ए का जो सीरीज चल रहा था उसमें उनका परफॉर्मेंस उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा। तो उसके चलते शायद केएल राहुल को थोड़ा एज ज्यादा मिलेगा अभिमन्यु ईश्वरन के जो कंपैरिजन में। और 3 नंबर पे जो शुभमन गिल नहीं है, उसके चलते शायद देवदत्त पाडिक्कल को मौका कल मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया में जो इंटरनेशनल टेस्ट डेब्यू करने का। क्योंकि देवदत्त पाडिक्कल यहाँ पे भी डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके गए हुए हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज चल रहा था इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए का, उसमें देवदत्त पाडिक्कल वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर थे इंडियन टीम के चलते। और इंडियन टीम का जो बैट्समैनों का जो परफॉर्मेंस था जो टीम इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के सीरीज में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। तो उसमें से अगर हम एक दो बैट्समैन को चुनेंगे तो वो देवदत्त पाडिक्कल आगे आ सकते हैं। क्योंकि उनका जो वो सीरीज में उन्होंने शायद 190 का करीब उनका स्कोर था, 88 रन उन्होंने हाईएस्ट जो है बनाया था। और थोड़ा जो एक दिखाया था कि मैं पिच में खड़ा हो सकता हूं, तो उसके चलते शायद 3 नंबर पे कल देवदत्त पाडिक्कल खेल सकते हैं। और 4 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, द ग्रेट विराट कोहली वहां पे 4 नंबर पे खेलेंगे। और होपफुली विराट कोहली जो जितना खराब परफॉर्मेंस उनका इस साल रहा है वो भुला के ऑस्ट्रेलिया में जिनका जितना उनका एक्सपीरियंस है या फिर जितना उनका रिकॉर्ड्स है उस हिसाब से खेलेंगे, यही एक्सपेक्टेशन सभी क्रिकेट फैन से है।
5 नंबर पे ऋषभ पंत, और कोई उस 5 नंबर की जगह नहीं ले सकता। हम सब ने देखा है कि पिछली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऋषभ पंत ने किस तरह से परफॉर्म किया था, और इंडिया की जो जीत थी उसमें ऋषभ पंत का एक बहुत बड़ा हाथ था। बहुत बहुत एक वाइटल रोल उन्होंने प्ले किया था। जो सीरीज इंडिया ने जीता था, या फिर जो गाबा का घमंड टूटा था ऑस्ट्रेलिया का, उसमें ऋषभ पंत ने किस तरह से परफॉर्म किया था। 5 के बाद 6 नंबर का जो स्पॉट है उसमें दो खिलाड़ियों के बीच थोड़ा जो कंपटीशन है वो है ध्रुव जुरेल और सरफराज खान। सरफराज खान जैसे कि जानते हैं हम सब ने कि इस साल जो इंडिया में जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही था। बजाय ये न्यूजीलैंड सीरीज के छोड़ दे तो अच्छा ही परफॉर्म वो कर रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज में जिस तरह से उनका जो ग्राफ जो है डाउन हुआ है, जिस तरह से वो जो कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है, उसके चलते एक एक कंपैरिजन हो सकता है ध्रुव जुरेल के साथ। ध्रुव जुरेल का भी इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया में जो मार्च में सीरीज था उसमें उनके साथ सरफराज खान का डेब्यू हुआ था, लेकिन जो इंडिया ए का सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में खेला गया उसमें ध्रुव जुरेल वन ऑफ द फ्यू बैट्समैन थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कुछ अच्छा परफॉर्म किया था इस सीरीज में। जैसे देवदत्त पाडिक्कल का जो केस है वही ध्रुव जुरेल के साथ भी है, क्योंकि ध्रुव जुरेल एक अच्छे परफॉर्मर है ऑस्ट्रेलिया में, जो इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया का सीरीज चल रहा था। तो उसके चलते शायद मेरे हिसाब से ध्रुव जुरेल 6 नंबर पे कल बैटिंग के लिए खेल सकते हैं। एक बैकअप कीपर के तौर पर भी वो खेलेंगे या फिर एक बैट्समैन के तौर पर भी वो खेलेंगे। ये हो गए जो 6 बैट्समैन खेलेंगे, उस हिसाब से ये 6 बैट्समैन रहेंगे। फिर जो जैसे जिस तरह से ये पिच है उस तरह से अगर हम देखेंगे तो टीम इंडिया 3 रेगुलर फास्ट बॉलर, एक फास्ट बॉलर कम बैट्समैन और एक स्पिनर के साथ ही ये टीम जाएगी पर्थ टेस्ट खेलने में। तो उसमें अगर हम 3 फास्ट बॉलर को लेंगे तो जसप्रीत बुमराह जो कि कैप्टनसी करेंगे, उनका स्पॉट तो फिक्स है। सेकेंड मोहम्मद सिराज, क्योंकि मोहम्मद सिराज का ऑस्ट्रेलिया टूर पे बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी उनका बॉल जो स्विंग होता है अगर वो सही टप्पे पे गिरा देते हैं बॉल तो बहुत ज्यादा वो एक अच्छा जो सीम बॉलर वो बन सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शायद सिराज का खेलना भी तय है। और जो तीसरे स्पिनर है उसमें से भी एक कंपटीशन शायद होगा प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप सिंह। आकाशदीप सिंह जो इंडिया में जितने भी टेस्ट खेले गए हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन सेटिस्फैक्टरी है, विकेट टेकर है। तो उसके चलते आकाशदीप सिंह या फिर प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने ये जो टूर रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया या इंडिया का हुआ था उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, तो उसके चलते शायद आकाशदीप या फिर प्रसिद्ध कृष्णा में से कोई एक तीसरा रेगुलर सीमर होगा इंडियन टीम में। चौथा जो है वो कल नीतीश रेड्डी को डेब्यू किया जा सकता है। नीतीश रेड्डी जो कि आईपीएल में एक अच्छा परफॉर्मेंस इस साल उन्होंने बैटिंग के चलते दिया था, लेकिन वो एक मीडियम पेस बॉलर के साथ बैट्समैन भी है, तो जो एक ऑलराउंडर की जगह है वो शायद नीतीश रेड्डी को कल पिच के चलते, स्पेशली जो पर्थ का पिच है उसके चलते एक चौथा फास्ट बॉलर का भी रिक्वायरमेंट है टीम में, तो उसके चलते शायद नीतीश रेड्डी भी कल डेब्यू करते दिख सकते हैं। और एक ही स्पिनर खेलेगा। कहीं पे रिपोर्ट्स ये था कि रविचंद्रन अश्विन को अपना जो एक्सपीरियंस है उसके चलते टीम में शामिल किया जा सकता है, लेकिन अगर बैटिंग को एक्सटेंड करेंगे तो उस हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर का टीम में खेलना ज्यादा जरूरी है। ये पर्सनल स्टेटमेंट है मेरा। तो उसके चलते वॉशिंगटन सुंदर शामिल हो सकते हैं या फिर रविचंद्रन अश्विन, ये टीम मैनेजमेंट या फिर कैप्टन पे डिपेंड करेगा। तो ये था पर्थ का जो टेस्ट कल से शुरू हो रहा है, बिगेस्ट सीरीज, बिगेस्ट चैलेंज टीम इंडिया का। इस हिसाब से आपके सामने वो लिस्ट है। अगर कहीं पे कुछ चेंजेस आप करना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं।